So yesterday we have done till winds, like how winds affected the climate. So today we are going to start with the moisture. So how moisture will affect the climatic condition of a particular place. So this is what we are going to study today. So moisture causes humidity. Humidity क्या होता है? जब एक कहते हैं ना, जैसे बारिश होने के बाद अचानक से एक अजीब सी गर्मी होती है, दैट इज ह्यूमिडिटी. कि moisture is lot of moisture is there in the atmosphere, but then also it's a heat in the moisture, that is ह्यूमिडिटी. ठीक है. सो वो उसके बाद पर एक ह्यूमिडिटी तो हमें बारिश के बाद वाली होती है. ठीक है. एक ह्यूमिडिटी हम जिसको बोलते हैं, दैट इज व्हेन द प्लेस गेट्स कूलर. कि मॉइस्चर होने की वजह से क्या है, चीज जो है हमारी जो है कंडीशन कूल डाउन हो जाती है. सो मानसून की वजह से हमारे वी फील टू काइंड ऑफ ह्यूमिडिटी. ठीक है. वन विच गिव्स यू वार्म ब्रीजेस. सेकेंड विच मेक्स योर प्लेस कूलर. ठीक है. So these are two kinds of humidity. This you feels in the summer. The humidity, the warmer humidity you feels in the summer, and the cooler humidity you feel in the winter places at your winters. ठीक है. The closer a place is to the sea, the more cool and humid it is. Vice versa. आप जितना सी के पास होगे, जो हमने ब्रीजेस पढ़े थे, हमने जो विंड्स में पढ़ा था, लैंड ब्रीजेस एंड सी ब्रीजेस. तो क्या है, आप सी के पास हो तो आपको सी के आसपास वाला जो एरिया है वो बहुत कूल होगा, बहुत ठंडा होगा. क्यों? क्योंकि जो वहाँ के जो सी ब्रीजेस है वो लैंड की तरफ आएंगे और लैंड को कूल करेगी. मतलब आसपास के सराउंडिंग्स को व्हाट इट विल डू, इट विल cools down. The area which is away from sea, that they are more hotter because वहाँ पे जो है moisture winds में नहीं है. ठीक है. So humidity affects the climate of a place at it causes rainfall. So rainfall कैसे होती है? There's a water cycle, if you must have read in your earlier classes. So, what is water cycle? So, what sunlight falls on the water places or wherever. Okay, so evaporation takes place. Evaporation होती है. So evaporation causes humidity. क्या हो जाएगा आपके winds में? क्या आ जाएगा? Moisture आ जाएगा. And that humidity rises up and forms a cloud. And then cloud when the cloud bursts up, by the process of condensation, we get the rainfall. So this is the process of humidity, how humidity occurs and how humidity causes a rainfall. ठीक है. So in cold areas humidity causes snowfall. अब if we are like we are in Punjab. So पंजाब में क्या है, पानी जो है वेपरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद ऊपर जाके जो है बादल बनेंगे एंड बारिश हो जाएगी. बट एरिया लाइक मनाली, लेह लद्दाख, शिमला, वहां पे क्या होगा? वहां पे ऐसा नहीं होगा. वहां पे क्या होगा? वहां पे जैसे ही जो इवेपोरेशन होगी, सन इवेपोरेट होगा, तो ड्यू टू देयर कूल टाइम टेम्परेचर, ठीक है, वहां पे क्या होगी, जो ह्यूमिडिटी के जैसे जो नीचे प्रेसिपिटेशन होगी, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल. ठीक है. So the humidity of a place depends on a factor such as distance of the place from the sea and the direction of the winds. As a result, coastal areas are more humid than areas which are far from the sea. So what it says कि आप जितना कोस्टल एरिया के पास हो तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या है, ज्यादा होगी. अब जितना जितना आप कोस्टल एरिया के दूर होगे तो आपकी ह्यूमिडिटी क्या है, वहाँ पे कम होगी. ठीक है. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द विंड्स डायरेक्शन. ठीक है. अगर जो सी की विंड्स है वो लैंड की तरफ को जा रही है, देन आपकी जो लैंड वो कूल होगी. अगर वो सी की ब्रीज लैंड की तरफ नहीं जा रही, कहीं और जा रही है, तो वहां पे क्या है, आपकी जो लैंड है वो कूल नहीं होगी. सो विंड्स भी अपनी डायरेक्शन पे उसकी भी हमें पता चलता है. अभी आप जैसे अभी आज अगर बारिश हो रही होगी तो यू विल सी बारिश हो रही है, तो देखना बारिश कभी ऐसे जाती है, कभी ऐसे जाती है, कभी सीधी जाती है. सो क्या, दिस इज बिकॉज ऑफ द विंड्स. जैसे विंड्स ब्लो करेगी, बारिश भी वैसे ही डायरेक्शन चेंज करेगी बिकॉज इट अफेक्ट्स बाय द विंड. सो कोस्टल एरिया जो है वो बहुत ह्यूमिड होते हैं. ह्यूमिड मीन्स व्हेन द वाटर कंटेंट और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, दैट इज योर ह्यूमिडिटी. ओके. सो जैसे से क्या है, जो सी वाला एरिया, जो सी के आसपास वाला एरिया है, दैट इज मोर ह्यूमिड. ठीक है. सो मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर क्या करता है, ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर. जहां पे ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी वहां पे जो प्लेस जो ह्यूमिडिटी क्या रिजल्ट करती है, प्लेस को कूल करने में. ठीक है. सपोजली आई विल से जैसे बारिश पड़ने से पहले आप देखते हो ना कितनी गर्मी सी होती है, दैट इज ह्यूमिडिटी. ठीक है. बारिश होने से पड़ने से पहले जो एक ह्यूमिडिटी ना, अजीब सी गर्मी होती है. ठीक है. वो गर्मी इस वजह से क्या होता है, जैसे वो गर्मी पड़ेगी, ठीक है, आपको बहुत गर्मी लगी, वो क्या, जो इवेपोरेशन हो रही है, इवेपोरेशन पर जब बादल बनते हैं, फिर अचानक बारिश हो जाती है, आपको वहां पे जो प्लेस है वो कूल हो जाती है. वो कैसे कूल हो जाती है, बिकॉज ड्यू टू ह्यूमिडिटी ने क्या करा, ऊपर जाके बादल बनाया और वो नीचे एज योर रेन निकल आई. ठीक है. एंड सेकेंडली बारिश होने के बाद भी कई बार ह्यूमिडिटी होती है. वो रीजन इज
कि फिर से जो है इवेपोरेशन होगी, फिर ऊपर जाके बादल बनेंगे एंड फिर वहां पे रेनफॉल होगी. सो दिस इज हाउ ह्यूमिडिटी अकर्स इन योर रेनफॉल एज वेल एज इन योर स्नोफॉल. ओके, सो सेकंड इज योर एल्टीट्यूड. अब एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है बेसिकली हाइट. ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट. सो मैंने आपको बताया था, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आपकी जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी आपका टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा. ठीक है, सो हेयर आल्सो इट इज बीन रिटन. ठीक है, तो क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने बोला है कि जैसे जैसे आपका हाइट, एल्टीट्यूड इज व्हाट? इट इज योर हाइट. जैसे जैसे आपकी जो हाइट इंक्रीज होगी आपका टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होता जाएगा, गिरता जाएगा. जैसे जैसे आपकी हाइट डिक्रीज होगी आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. दिस इज बिकॉज द एयर while rising from the sea level becomes lighter and thinner as it climbs higher. This causes it to lose its heat carrying capacity. So mountainous regions enjoy a cooler climate as compared to the plain regions throughout the year. This is the reason that hill stations become popular during summers. So उन्होंने क्या बोला है कि क्या होता है? अब देखो सी के ऊपर जो ब्रीज है, ठीक है, सो सी के ऊपर की जो ब्रीज है वो क्या होती है? सी के ऊपर वाली ब्रीजेस क्या है? सी के ऊपर वाली जो ब्रीजेस है, अब हमें पढ़ा था डे टाइम में क्या करते हो? मूव कर जाती है कहाँ को? लैंड की तरफ. मतलब जो सी के ऊपर वाली जो ब्रीज है वो कौन सी हो जाएगी? हॉट ब्रीज हो जाएगी. इट विल बी लाइट एंड नेचर. वो लाइट, वो उसकी जो वेट है वो क्या हो जाएगा? लाइट वेट हो जाएगी वो. ठीक है, सो अब जो हमारी जो विंड्स हैं जो विच इज वार्मर इन नेचर, वो ज्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाएंगी, वो ज्यादा मूव नहीं करेंगी. ठीक है, वो मूव नहीं करेंगे तो जिससे क्या होगा? जो हमारा टेम्परेचर इट विल बी स्टेबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. जो माउंटेनियस रीजन है वहां तक वो जो विंड है ब्लो करके नहीं जा पाएंगी. जब वो वहां तक मूव करके नहीं जा पाएंगी तो क्या होगा कि जो हमारा माउंटेन वाला एरिया है वहां पे क्या होगा? हमारा ठंडा होगा. वो माउंटेन वाला एरिया क्या होगा? ठंडा होगा. इसलिए सभी लोग जाते हैं ना सर्दियों में, गर्मियों में माउंटेनियस रीजन में. क्यों? क्योंकि जो माउंटेनियस रीजन की इवेपोरेशन है दैट इज कूलर इवेपोरेशन एज कम्पेयर टू, अगर हम पंजाब की इवेपोरेशन की बात करें, यहाँ पे धूप पड़ती है, यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है? यहाँ पे ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है. बट व्हेन इट कंपेयर्स टू व्हेनेवर वी कंपेयर इट टू माउंटेनियस रीजन, वहां पे क्या होता है कि वहां पे जैसे सनलाइट फॉल करती है तो वहां पे जो टेम्परेचर क्या हो जाता है? वहां पे टेम्परेचर जैसे ही वो इवेपोरेशन होगी टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी और वहां का जो एल्टीट्यूड है वहां पे जो है आपका जो टेम्परेचर है डाउन होगा. एज मच यू इंक्रीज योर हाइट, हमने कल इक्वेटर से भी पढ़ा था कि इक्वेटर से आप जितना दूर जाते जाओगे, ठीक है, आपकी जैसे इक्वेटर से डिस्टेंस इंक्रीज होगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा. इन द सेम वे आप जैसे जैसे आप हाइट पे ज्यादा जाओगे वहां पे टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाएगा. बट ऑक्सीजन भी डिक्रीज हो जाता है, ये भी बात याद रखना. द लेवल ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो डिक्रीजेस. Okay, so now there are different kind of climate zones. Everybody will make this diagram in your notebook. So there are also various kind of climate zones. ठीक है, so मैं आपको I'll tell you मोटा मोटा. ठीक है, so what is climate zone? climate zones क्या है कि अलग अलग zones कहाँ आपको पता चलेगा कहाँ पे जो है, कहाँ पे हीट होती है, कहाँ पे ठंडा होता है, कहाँ पे टेम्परेट होता है, कहाँ पे फ्रिजिड होता है. ठीक है, so torrid zone is a that zone जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है. Now I'll tell you how. सी, अब टोरेट जोन की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो टोरेट जोन में कैसे हमारी जो हम बात करेंगे, कैसे चलेगा आपको टोरेट जोन का? ठीक है, टोरेट जोन का हम कैसे पता चलेगा? ठीक है, यहाँ पे है आपका सन. अब सन की डायरेक्ट रेंज जो है इक्वेटर पे पड़ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सबसे ज्यादा हीट. सो दिस विल बी द मोस्ट हीट जोन ऑफ द अर्थ. ठीक है, देन जो टेम्परेट जोन है यहाँ पे जो है आपकी ठंड जो है बहुत नॉर्मल होगी, मॉडरेट ठंड होगी यहाँ पे. वो कैसे? यहाँ पे जो आपकी सनलाइट है वो जो है ऑब्लिक है, स्लैंटिक है, टेढ़ी जा रही है. ठीक है, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी सनलाइट क्या जा रही है? स्लैंटिंग जा रही है. ठीक है, और यहाँ पे जो क्या टेम्परेचर क्या होगा? मतलब अगर यहाँ पे 50 टेम्परेचर होगा, यहाँ पे क्या होगा? 20 25. ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर 20 25 होगा. ठीक है,
और फ्रिजिड जोन यहाँ पे जो है सनलाइट जाती ही नहीं है, यहाँ पे सनलाइट आपकी जाएगी ही नहीं, इसलिए ये पूरा साल यहाँ पे बर्फ रहती है, पूरा साल। यहाँ पे जो है आपकी बर्फ, यहाँ पे जो आपकी सनलाइट जा ही नहीं रही है, तो यहाँ पे की पूरा साल क्या रहेगी, बर्फ रहेगी। यहाँ पे जो है ग्लेशियर्स मिलेंगे आपको, बड़े बड़े ग्लेशियर्स मिलेंगे, ठीक है। सो जहां पे जो है हीट जो है डायरेक्ट जा रही है, वो सबसे हॉटेस्ट जोन है, दैट इज योर टॉरिड जोन, ठीक है। द जोन वेयर यू हैव वेरी मिनिमल काइंड ऑफ हीट given by the sun rays, you get very minimal sun rays, वहां पे जो टेम्परेचर कैसा होगा, मॉडरेट होगा, ठीक है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ठीक है। और जो यहाँ पे फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, बिल्कुल ठंडा, बर्फ होगी यहाँ पे, ठीक है। आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल जो हमारे हैं बेसिकली, ठीक है। सो दीज आर योर टेम्परेचर और क्लाइमेट जोन्स, ठीक है। सो आई विल स्टॉप ओवर हेयर, वी विल कंटिन्यू दिस tomorrow. Okay, thank you so much.